नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। मुतादिद आलमी झटकों ने हमारी लचक का तजिया किया, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने घरेलू और बैरूनी दोनों चैलेंजों का कामयाबी से मुकाबला किया। मजबूत कौमी सलाहियतों की तामीर से कोई राह फरार नहीं। दुनिया को तेज़ी से गैर मुस्तहकम और गैर मुतवक्का माहौल में खुद को महफूज बनाने के इम्कानात का सामना। एस.जे. शंकर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं, लेकिन किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला की क़यादत अवामी हुकूमत। हम अपने वादों को पूरा करने के लिए हाजिर। नायब वज़ीर आला। गांदरबल झड़प की जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में गूंज। मेंबर कानून साजों की मजम्मत। अदालती जांच का किया मुतालबा। इरफान हफीज लोन का असम्बली के बाहर और अंदर धरना। खानदान के लिए इंसाफ की मांग। का ऑर्डर हुआ है सर, दैट इज इनसफिशिएंट। कंट्योर्स डिफाइंड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिसको कहा गया है डिप्टी कमिश्नर को कि इंक्वायरी कराओ। ऐसे मामलात में एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी में लेक्युनाज रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स आर अकाउंटेबल। उनको एक रोब रहता है कहीं ये नाराज ना हो, वो नाराज ना हो। इट नीड्स ए जुडिशियल इंक्वायरी, क्योंकि दो चीजें जो हसनैन साहब ने, जस्टिस साहब ने कहा कि डिसेंट ब्यूरियल, इफ द फर्स्ट राइट इज डिनाइड, what kind of judicious inquiry will be undertaken? कैसे होगा? So इंसाफ होना चाहिए और स्पीडी इंसाफ। इंसाफ का मतलब ये है speedy disposal of the issue. This is a grave incident and reflects on how their lives are being treated so ordinary. उनका बंद रहना जो है जमहूरियत पे हमला है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम दोनों विषयों और मुद्दों पे पुरअमन तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें जो जायज होगा वो कदम उठाया जाएगा। बात आ गई, डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी पूछे सवाल पूछे। सर AQ नंबर 553, मिनिस्टर इंचार्ज स्पोर्ट्स। बैठो अभी यार, सुनो। ऑनरेबल स्पीकर सर, the details of sports infrastructure available in Ramnagar constituency are as under. महज दिखावे के लिए ऐवान में कागजात फाड़ देना PDP मेंबर असम्बली की आदत। काबीना वजीर सकीना इत्तू और मेंबर कानून साज वहीदुर रहमान पर्रा एक दूसरे से उलझ पड़े। हम जानते हैं कि कितने कोल्ड स्टोर का मालिक कौन है और किसकी पुष्टपनाही कर रहा है। सकीना इत्तू। हमें कागज फाड़ के लोगों के सामने दिखावा करना नहीं आता है सर, हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं सर। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। 2019 के बाद रिक्रूटमेंट बंद है। 2019 के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक भी मुलाजिम नहीं लगाया गया सर। आज मुझे हर जगह शिकायत आती है कि मेरा टीचर नहीं है। जब मुझे ऑलरेडी टीचर नहीं है, जब मुझे ऑलरेडी स्टाफ नहीं है, जब मुझे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं कहाँ से न्यू ओपनिंग करूंगी? मुझे हमें कागज फाड़ने नहीं आते हैं सर। हमें कागज फाड़ के लोगों के सामने दिखावा करना नहीं आता है सर। हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं कि ये मसला हमारा नहीं है और ये लड़ाई किसी के घर की नहीं है। ये मसला जम्मू कश्मीर की आवाम का है। 5 अगस्त 2019 के बाद एक मैंडेट जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिया इस सरकार को। कहा गया कि हम लैंड ग्रांट्स बिल को लाएंगे, उसमें अमीर और गरीब सब लोग होंगे। इन्होंने जो बिल लाया उसमें सरमाएदार और होटल थे, गरीब बंदा नहीं है। जैसे अरफात जैन का मकान डिमोलिश किया गया। जो फॉरेस्ट लैंड में, स्ट्रीट लैंड में, घास चराई में रहते हैं उन लोगों को लैंड गारंटीज नहीं दी गई। जो PDP का बिल था वो हर किसी को इंक्लूड करता था, अमीर को भी गरीब को भी। हमारी बिल को रिजेक्ट करने पे हमने इनसे बात की तो इन्होंने बहुत वहाँ से बदतमीजियाँ की। उसके बाद हमने डेली वेजेस के हवाले से मुद्दा उठाया। टाइम बाउंड मैनर में आप 1 लाख लोगों को रेगुलराइज किया, नहीं किया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी पुलवामा की शेखुल आलम यूनिवर्सिटी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ा मसला, इस सरकार ने बोला कि ये मैंडेट है टू रिस्टोर एंड रिक्लेम व्हाटएवर वी हैव लॉस्ट। कल इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स NHPC को दिए।
آپ میٹر لگا رہے ہیں, آپ غریبوں کو بل چڑھا رہے ہیں اور اپنے پاور پروجیکٹس کو پنجاب ہریانہ بجلی بھیجیں گے, NHPC کو بھیج رہے ہیں. کس کے کہنے پہ آپ نے NHPC کو پروجیکٹ دیا؟ یہ سوال ہر کوئی کشمیری پوچھتا ہے. رہی بات ان نے الزام تراشی کی, آپ ملیٹنٹ, آپ بند رہے, آپ جیل رہے. میں بند رہا, میں جیل رہا, میرا کیس چل رہا ہے, مجھے کوئی شرم نہیں ہے. جموں کشمیر میں 1 لاکھ لوگ آپ نے بند رکھے, 1 لاکھ لوگ قبروں میں رکھے, جیلوں میں رکھے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. 1987 میں جن لوگوں نے کوشش کی بات کرنے کی, نیشنل کانفرنس نے یہی الزام تراشی ان پہ کی کہ یہ دہشت گرد ہے, پاکستانی ہے, حریت ہے. ہم بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں. محمد یوسف الیکشن میں لڑنا چاہتے تھے, MLA بننا چاہتے تھے, اسی ایوان میں بات کرنا چاہتے تھے. یاسین ملک پولنگ ایجنٹ تھے, اسی ایوان کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. انہیں دہشت گرد بنانے میں, ملیٹنٹ بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ جنہوں نے ریگنگ کی, اور اس کا بینیفٹ کس کو ہوا؟ نیشنل کانفرنس کو. 1 لاکھ لوگ آج قربان ہوئے. اس طریقے میں کشمیریوں کے خلاف نیریٹو چلانا ایوان سے, اسمبلی سے, کیونکہ آپ کے پاس نمبرز ہے, صرف ایروگنس ریفلیکٹ ہوتا ہے اس سرکار. پینے کے صاف پانی کی ہموار فراہمی کے لیے عوام کا کردار کلیدی. صارفین زیر التوا واجبات باقاعدگی سے ادا کریں. یوزر چارجز کی بروقت ادائیگی پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بہت ضروری. وزیر جل شکتی. ٹنل کے آر پار خراب موسمی صورتحال جاری, معمول کی زندگی متاثر. بالائی علاقوں میں تازہ برفباری, میدانی علاقوں میں جم کر بارشیں. شدید سردی نے لوگوں کو کپ کپا دیا. 11 اپریل سے موسم بہتر ہونے کا قوی امکان. تازہ برفباری کے بعد گریز بانڈی پورہ شہرہ ٹریفک کے لیے بند. شدید برفباری میں پھنسے 38 گاڑیوں کو بچا لیا گیا. حکام. رشوت خور افسران و اہلکاروں کے خلاف CBI کی کارروائی. پولیس اسٹیشن بشنا جموں میں تعینات اہلکار 10,000 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار. SHO بشنا ضلع پولیس لائنز جموں سے منسلک نئے افسر کی ہوئی تعیناتی. منشیات کے خلاف پولیس کی مہم میں تیزی. سوپور میں منشیات فروش گرفتار, ممنوعہ مادہ برآمد. اور آخر میں یہ خبر, اعصابی حالت دنیا بھر میں معذوری کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک. DBS یا برین پیس میکر سرجری ایک تبدیلی کا علاج. ماہر ڈاکٹروں کے تاثرات. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.